दोस्तों, देश और दुनिया में एक चीज की खूब चर्चा है और वो चर्चा है भूकंप की। म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप ने तबाही मचाई है और जो जोरदार झटके महसूस किए गए, वो पहला भूकंप से काम नहीं चला। वहां दूसरी भूकंप आई, 7.7 की तीव्रता थी। और इसके बाद जो फिर भूकंप आई वो 6.4 की। और ये दूसरा भूकंप था। म्यांमार में अभी भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये भूकंप आता कैसे है, कैसे, जितनी तबाही हुई है उसमें कौन कौन से देश है जो म्यांमार को मदद करने के लिए आगे आया। इस आपदा में मरने वालों की जो संख्या है, लगभग 1700 लोग बताए जा रहे हैं घायल है और 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। भूकंप का जो केंद्र है वो मध्य सेंटर, मतलब सेंटर म्यांमार में है, मांडले शहर से लगभग 17.2 किलोमीटर दूर। इससे पड़ोसी जो थाईलैंड है वो भी प्रभावित हुआ। राजधानी बैंकॉक में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी ऊंची इमारत थी, वो भी ढह गई। कम से कम 9 लोग इसमें दब गए। कई सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पर। भारत के कुछ हिस्से में भी उसका असर दिखा और उसके भूकंप के झटके दिखे। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की या संपत्ति को नुकसान भारत जिस में किस कहीं से भी खबर नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों है उच्च जोखिम वाला क्षेत्र जो म्यांमार है वो। म्यांमार पहले नाम बर्मा था इसका, और भूकंप के नजरिए से देखें तो सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। वैश्विक भूकंपीय जोखिम मानचित्र पर और म्यांमार भूकंप के माध्यम से उच्च जोखिम वाले रेड जोन में आता है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अनुसार से यह एक उथला भूकंप था जिसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर की थी। और पिछले 2 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली भूकंप आया था यहाँ पर। तो फिर क्या है सांगाइंग फॉल्ट? ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार में भूकंप के खतरे का सबसे बड़ा कारण है सांगाइंग फॉल्ट। अब ये है क्या? एक बड़ा फॉल्ट है जो मुख्य रूप से भारतीय प्लेट्स और सुंडा प्लेट के बीच में पड़ता है और ये म्यांमार से लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस प्लॉट में दो भूभाग एक दूसरे के बगल से चलते हैं जिसकी गति दर सालाना 11 किलोमीटर से 18 मिलीमीटर जो है, 11 मिलीमीटर से है, मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर के बीच मानी जाती है। अब लगातार ये प्लेट में खिसकाव होता है और खिसकने की वजह से तनाव बढ़ता है और भूकंप के रूप में इसे निकलता है। अब जो फिसलन है उसको मापा गया 18 मिलीमीटर में, जिसकी गति भी बताई गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पर्याप्त ऊर्जा एकत्र होती जो एक बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। अब यही ऊर्जा एकत्र होके हुआ। अब भूकंप का कारण क्या था ये समझिए। सबसे बड़ी बात है कि भूकंप तब आता है जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के खिलाफ खिसकती है, जैसे ये लेयर है इससे खिसकती है। तो अब फॉल्ट लाइन के साथ अचानक होने वाले इस हलचल से जमीन खतरनाक रूप से हिलती है और कभी-कभी भूस्खलन, बाढ़ और सुनामी भी इसकी वजह हो सकती है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है, यूएसजीएस के अनुसार से कहा गया कि म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच में स्ट्राइक स्लिप फ्लोटिंग के कारण आया है, जिसका अर्थ ये होता है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ खाई हुई है। और भूकंप की जो शुरुआत है उस स्थान से होती है जिसे एपिसेंटर कहते हैं। और सबसे तीव्र कंपन आमतौर पर एपिसेंटर के पास महसूस किया जाता है, लेकिन कंपन को सैकड़ों या हजारों मील दूर भी महसूस किया जा सकता है। ये बात सामने आई। अब म्यांमार में कितने भूकंप आते हैं? म्यांमार में बार बार भूकंप क्यों आता है? क्योंकि म्यांमार में सांगाई प्लाट के कारण अक्सर भूकंप आ जाता है। और यूएसजीएस का डेटा है कि 1900 से अब तक
सांगाइंग प्लॉट के पास 7 से अधिक तीव्रता वाले कम से कम 6 भूकंप आ चुके हैं। इनमें से सबसे हालिया जनवरी 1990 में आया था, जो 7 तीव्रता का भूकंप था, जिसके कारण 32 इमारतें ढह गई थी, और फरवरी 1912 में यहाँ आया था, और उसके बाद अभी शुक्रवार को आया। अब इसमें 7.9 तीव्रता का भूकंप था, ये काफी माना जाता है। 2016 में जो थे वो 6.9 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर मापी गई थी। अब मापा कैसे जाता है भूकंप, सवाल तो ये भी मन में उठ रहा होगा। तो वैज्ञानिक के अनुसार भूकंप के जो आकार हैं उसको निर्धारण किया जाता है, मैग्नीट्यूड को, और फिर इंटेंसिटी तीव्रता को, और फिर इसको उपयोग करते हैं, और मैग्नीट्यूड सेस्मोग्राफ का उपयोग करके इसकी जो ऊर्जा है उसको मापी जाती है। और रेक्टल स्केल, जिसे 1930 के दशक में चार्ल्स रेक्टेल द्वारा इसे बनाया गया था, कभी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब बड़े दूर के जो भूकंप है उससे इसका पुराना हो गया है। ये रिक्टर स्केल रिकॉर्डिंग पर सबसे बड़े आयाम को मापता है, जबकि अन्य मैग्नीट्यूड स्केल जो भूकंप है उसमें विभिन्न हिस्सों में मापी जाती है। यूएसजीएस जो है वर्तमान में भूकंप के मैग्नीट्यूड के रिपोर्टिंग के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग करता है। हालांकि रिसर्च की तुलना में देखें तो अन्य स्केल भी इससे गणना की जा सकती है, मापी जा सकती है। तीव्रता भूकंप के कारण होने वाले जो कंपन है उसको नुकसान जरूर बताती है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। म्यांमार में 7.7 के भूकंप आए, काफी इसमें तबाही मचा, 300। लेकिन एक जो सबसे खास बात है कि फिनिक्स है, फिनिक्स के अनुसार से इस भूकंप की जो ऊर्जा थी वो निकली है इतनी कि 334 परमाणु बम के विस्फोट से जितनी निकलती उतनी ऊर्जा निकली। अचानक से इस क्षेत्र में लंबे समय तक आफ्टर शॉक भूकंप के जो झटके हैं वो आते रहते हैं। मतलब समझिए कितना भयानक था। 334 परमाणु बम में जितने इसमें तबाही मचाएगी उससे ज्यादा वाले झटके थे इसके। भूकंप का जो केंद्र है म्यांमार के मांडला शहर में था, और इसके बाद जो यहाँ पर 1600 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, 1000 से लोग यहाँ की मौत हुई है। अब बात करें कि इसके जो म्यांमार में भी एक जो गृह युद्ध भी चल रहा है, और संचार सेवाएं भी ठप हो गई। अब इस वजह से, आपदा की वजह से दुनिया ठीक से समझ नहीं पा रही है। अब इस हिसाब से देखिए तो फिनिक्स का कहना है कि गृह युद्ध और संचार व्यवस्था की बाधाएं राहत कार्यों से प्रभावित रही है। भारत ने राहत और बचाव के लिए एक मेडिकल यूनिट और बचाव दल भेजा है म्यांमार। भारत द्वारा कंबल, त्रिपाल, हाइजीन किट और स्लीपिंग बैग, सोलर कैंप, खाने के पैकेट और किचन सेट जैसी आवश्यक सामग्री भेजी गई है। चीन के जुंगान प्रांत में 37 सदस्यीय दल म्यांमार पहुंचा है। राजधानी यांगून पहुंच गया है, और यह दल जीवन रक्षक यंत्र है, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली है, ड्रोन है, ये सारी सुविधाएं लेकर पहुंचा है। साथ में चिकित्सा सहायता भी यहाँ से चीन से प्रदान की जा रही है। तो भारत और चीन यहाँ पर म्यांमार के लोगों के लिए जो मदद के लिए सबसे आगे बढ़ा है। इस पर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो और आसानी से आप समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।